जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। लोकतंत्र के महापर्व का आखिरी चरण यानी कि 7वां चरण का चुनाव है और इस 7वें चरण के चुनाव में उन तमाम मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि आप अपने वोट का प्रयोग करें, अपने मत का दान करें, बढ़ चढ़ कर करें। गर्मी महसूस न करें आप, क्योंकि एक दिन की गर्मी महसूस करना पूरे 5 साल आप पे भारी पड़ने जा रहा है। आपका एक वोट आपके भविष्य को तय करेगा। आपका एक वोट आने वाले नीति को निर्धारण करने का काम करेगा। इसलिए चुकेंगे नहीं आप। खासकर नौजवानों से जो पहले वोटर हैं, पहली बार अपने मत का दान करने जा रहे हैं, उनसे विशेष अनुरोध है कि इसे खेल में न ले, अन्यथा इसका नुकसान सबसे पहले अगर किसी को झेलना पड़ेगा तो पहले मतदान करने वालों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी उम्र 18 वर्ष है। आपने भी दुनिया देखी नहीं है, इसलिए अपने मत का प्रयोग सोच समझ के और ज़रूर करें। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु न देखें। दूसरी तरफ मैं अपील करना चाहूँगा, सामाजिक न्याय की बात करने वाली, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सब के सब सिर्फ सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। लेकिन जब समानता की बात करने की बात होती है या सामाजिक न्याय की बात होती है, उस वक्त में समाजवादी पार्टी अपने परिवार को न्याय देने का काम करती है। उस वक्त में लालू यादव जी अपने बेटे को डिप्टी सीएम और अपनी बेटी को राज्यसभा सांसद और लोकसभा का चुनाव लड़ाकर उन्हें लोकसभा में भेजने का काम करती है। यह है उनका सामाजिक न्याय। और वाकई अगर सामाजिक न्याय की कोई बात कर रहा है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर रहा है। जो आपने देखा होगा कि काराकाट के अंदर में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, वो कोरोना काल में भी अपने घर को अस्पताल बनाने का काम किया। प्रियंका चौधरी जी, बहन प्रियंका चौधरी जुझारू हैं, कर्मठ हैं, जनता के बीच रहते हैं। और आपके बीच जो काराकाट से चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, चाहे वो गवैया हो, नचनिया हो, पवन सिंह या उपेंद्र कुशवाहा जी हो, ये सब के सब बाहरी हैं। तो आप काराकाट की जनता से अनुरोध है कि आप पतंग चुनाव चिन्ह के बटन को दबाकर बहन प्रियंका चौधरी को ताकत देने का काम करें, ताकि वो और बढ़ चढ़ करके आपकी सेवा कर सके। पाटलिपुत्रा से हमारी पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फारूक रजा साहब को टिकट देने का काम किया है। जो युवा है, तेज तर्रार है, कर्मठ है, सेवा करने की ललक है उसके अंदर, वो आपकी सेवा करना चाहता है। तो आपसे अनुरोध है कि कल सुबह उठे पाटलिपुत्र के मतदाताओं और उन्हें बताएं, जो सामाजिक न्याय की बात करके अपने परिवार के विकास करने की बात करते हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करके हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करके मंगलसूत्र की बात करते हैं, मुजरा तक पे आ जाते हैं वो। तो उन्हें अगर करारा जवाब देना है आपको, घुसपैठिया कहने वालों को करारा जवाब देना है आपको, तो आपको कल सुबह उठना होगा। सुबह उठकर अपने मत का दान करना होगा, वो भी पतंग चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर। अब बात करते हैं आपको उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पे चुनाव होना है, जिसमें पीडीएम भी चुनाव लड़ रही है। एक पीडीए है और एक पीडीएम है। पीडीए पिछड़ा दलित अगरा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, पिछड़ा दलित युवा है। क्या है पीडीए, ये अखिलेश यादव जी से आप पूछिए। और दूसरी तरफ है पीडीएम, वो है पिछड़ा दलित मुस्लिम न्याय मोर्चा। क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान में पिछड़ों के नाम पर सत्ता तो प्राप्त किया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन पिछड़ों के नाम पे अगर विकास किसी का हुआ तो सिर्फ और सिर्फ यादव परिवार का हुआ। बाकी जो पिछड़ी जाति के लोग थे, उनके हक और हुकूक की बात किसी ने नहीं की। दलित में अगर उत्थान किसी का हुआ तो बहन मायावती जी का हुआ, आकाश आनंद जी का हुआ। बाकी
दलित भाई हमारे वैसी की वैसी रह गए। और रही मुसलमान की बात, तो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, ABCD जितनी भी फर्जी सेकुलर पार्टियां हैं, इन सब ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट को लेकर के सत्ता प्राप्त करने का काम किया। कभी भी मुसलमानों के अधिकार और हुकूक की बात उन्होंने नहीं की। और समाजवादी पार्टी तो कभी मुसलमान का नाम भी अपनी जुबान पे नहीं लिया। तो आप तमाम मतदाताओं से अपील है मेरी कि PDM जहां कहीं भी लड़ रही है चुनाव, उन्हें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का समर्थन है। तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि सुबह उठे और उठ करके अपने लोगों के द्वारा मतदान कराएं, खुद मतदान करें और सभी लोगों से अपील करें कि PDM के पक्ष में वो मत करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, बढ़ चढ़ करके अपने मत का दान करें। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।